मिश्री हाथ में दी है। तैसे ही यशोदा आज रो करके भगवान से बोली, लाला जब माखन मिश्री तू आज ही खाए ले, कल तो मिले या न मिले। जब मैया यशोदा ने कहा कि आज ही खा ले, कल मिले न मिले, तो भगवान ने जब यशोदा की आंखों में आंसू देखे, भगवान ने यशोदा से पूछा, माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा कौन सा माई का लाल इस धरती पर पैदा हो गया जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए? हमें बताओ तुम क्यों रो रही हो? यशोदा चुप रही। तब तक बाबा नंद ने कहा, कन्हैया तुम्हारी माँ इसलिए रो रही है कि कंस के यहाँ से पत्र आया है और पत्र में लिखा है कि उस कंस को 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। कहां से? काली देह के कुंड से। काली देह के कुंड से कंस को 2 छबलिया कमल के पुष्प चाहिए। तो भगवान ने कहा पुष्प चाहिए तो भिजवा दो ना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? नंद ने कहा रोने वाली बात यह है कि वो फूल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ काली देह पर मिलते हैं जहाँ रहता है कालिया नाग, और कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल बड़ा ही विषैला है। वहाँ जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी जाते हैं तो वो मर जाते हैं। इसलिए अब बताओ, फूल लेने गए तो भी मारे जाएंगे और न लेने गए तो फिर मथुरा की जेल में डाले जाएंगे। तो जब ये बात कही तो भगवान ने कहा, अच्छा बाबा तो आप जेलों की वजह से डर रहे हो? आपको नहीं पता है पिताजी, हम जेलों से डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मथुरा की जेल कोई जेल नहीं बल्कि वो तो एक सत्याग्रह मंदिर है। और कहा जाता है ना, परीक्षित जी भगवान ने कहा, पिताजी डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते। चिंता न करो, तुम्हें नहीं मालूम है बाबा, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, और पर जान जो देते उसे अहीर कहते। मनोज बाबा निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, उसी को तीर कहते, और पर जान जो देते उसे अहीर कहते, और पर जान जो देते बाबा जलों से घबराओ नहीं, डरो नहीं। फूलों की बात रही, कंस के पास फूल हम भिजवाएंगे, चिंता ना करो। भगवान ने मैया यशोदा बाबा नंद को धैर्य धारण कराया। जब धैर्य धारण कराया है तो उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान जो है आज वापस लौट करके आए, सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने सारे ग्वालों से कहा, भैया, बोले हाँ, आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कोई नया खेल खेले। का खेले परीक्षित जी? नया खेल, हाँ, तो कोई नया खेल खेले। तो ग्वाल वाल बोले, भैया कौन सो खेल खेले? तो तब तक दामा आया भगवान कन्हैया के पास। दामा ने भगवान कन्हैया से कहा कि भैया मेरी नजरों में और तो कोई खेल नहीं है, लेकिन कल मेरी मैया ने एक बड़ी सुंदर गेंद बनाई, तो चलो गेंद को खेल खेलिए चले। और ये प्रिंस यादव और उनकी माताजी मंजू देवी, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। नंगला दलजीत सिंह,
तेरी की तरफ से 100 रुपये आए हैं, भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, भगवान से कामना ही आकांक्षा है। दामा ने आज कहा है कन्हैया से कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए खेलेंगे कहाँ चलेंगे? तो भगवान ने कहा खेलेंगे कहाँ चलेंगे? काली देह पे खेलिए चले। ग्वाल बाल बोले काली देह पे राम कालिया ना, अब ऊपर निकल के आइयो खाई लो बने। तो भगवान बोले दूर ही दूर खेलेंगे, बाजे के पास थोड़ी ना जाए। सुनो तो दादा सारे ग्वाल वाल जो रहे वो सब इकट्ठे हुए, गेंद का खेल खेलने के लिए काली देह पर चले। बलराम जी आ गए। बलराम जी ने भगवान कन्हैया से कहा कहाँ जा रहे हो लाला? तब तक ग्वाल वाल बोल पड़े, बोले भैया हम जा रहे हैं काली देह पर गेंद का खेल खेलने के लिए। तो बलराम जी बोले बेटा हम भी चलेंगे। भगवान सोचने लगे खेल बहाना है, हम तो कालिया नाग को नाथन जाए रहे, और अगर बलराम जी संग चले गए तो ये कालिया नाग को मारन नहीं दिए। क्यों नहीं मारने देंगे? क्योंकि बलराम जी किसके अवतारी? शेषावतारी। बलराम जी भी सर्प और कालिया नाग वो भी सर्प। अपनी अपनी बरादरी में कोई पिटरो हो तो सभी दुख लगे। हाँ, तो भगवान सोचने लगे अगर बलराम जी गए तो फिर जब कालिया नाग को मारन नहीं दिए। तो उसी समय भगवान ने बलराम जी से कहा भैया चलने को तो आप मेरे साथ चलो, लेकिन जब आप मेरे साथ कहीं जाते हो ना तो आप हो बड़े हमें छोटे, खेलने में मुझे शर्म आती है, इसलिए तुम ना जाओ फिर कभी चलना। तो भगवान ने जवाब दिया, जब कहा तो बलराम जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम लोग खेला। तो आज सारे ग्वाल बाल जो थे परीक्षित जी आज चले और चलते 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 पहुंचे काली देह पर। जैसे ही काली देह पर पहुंचे तो भगवान ने दामा से कहा भैया दामा लाओ गेंद दे और जल्दी गेंद दे और जल्दी खेल प्रारंभ करें। तो दामा ने कही देखो भैया गेंद तो तुम्हें दे दी, मना नहीं कर रही, लेकिन जब गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई है और गेंद अगर मेरी खुई तो तुम पे जय धरवाई ली, जब ध्यान रखियो। अब भगवान ने कहा ठीक है तुम गेंद दे दो। सो दामा ने गेंद दे दी और जैसे ही गेंद दी तो जिधर काली देह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वालों को खड़ा कर लिया और जब खड़ा किया है इसी समय जब खेल प्रारंभ हुआ। गोलू कैसे हुआ सुना? Oh,
परीक्षक जी की आवाज आ रही है अकेली और गाँव की आवाज नहीं आ रही। बोलो काली देह पे अम्मा, तुम बोलो अम्मा, ताली बजाएंगे बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे। बोली बांके बिहारी लाल की। लास्ट दिन जब कथा के आई